सो लास्ट वीक मैं भी बता रहा था, शेयर कर रहा था कि आई मेट ए बिजनेस ओनर एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग कि मेरा 400-450 करोड़ का बिजनेस है, एक्स है, वाई है, जेड है। एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन इट टर्न्ड आउट, इट केम इन कि कहते हैं सर गंजे को कंघी बेच आते हैं लोग और हमारे सेल्स के लोग ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन हुआ वहां पर। सो दैट्स द रीजन आई चोज टू हैव दिस टॉपिक नाउ। Since some people are joining a little later, so right now I'm discussing कि आपके माइंड में अगर आप ये फ्रेज सुनते हो तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं कि गंजे को कंघी बेचती। जैसे राके ने बड़ा अच्छे से अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करा कि अगर नीड नहीं है फिर भी कुछ बेच दिया, अगर मेरे को ये समझ में आ जाए फिर तो मैं अपना कुछ भी माल बेच सकती हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट सर्विसेज किसी को भी बेच सकती हूँ। ओके, सो बिल्कुल ठीक है। एनी अदर थॉट्स ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट और दिस टॉपिक? सर इसका मतलब ये है सर कि कस्टमर को नहीं पता कि उसको क्या खरीदना है। ओके ओके, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। वो मूवी थी ना सर, मेड इन चाइना। हाँ कस्टमर क्या होता है, कस्टमर कौन होता है? हाँ बस एग्जैक्टली वही सर। Sir, another perspective could be कि we are looking at only one problem or one challenge, while the customer or client might have another challenge that we can solve and serve. हमें खाली बात सारी दिख रहा है उसका जो सामने से चमक रहा है। भाई हमारे को कंघी दिख रही है और उसका चमकता हुआ सिर दिख रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। कंघी कहीं और भी तो यूज हो सकती है, दाढ़ी में भी तो हो सकती है। चलो, that's an interesting perspective। अब इस चीज को सर हमें तो लाला जी का बोलो बोलो। सर हमें तो लाला जी का पैसा दिख रहा है और गंजे दिख रहे हैं, हमें हमारे पास कंघी है, कंघी पैसा लेना है उसका। ओके, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको हम ये देखते हैं कि नीड होना जरूरी है या नीड क्रिएट करना जरूरी है। राइट, नीड होना या नीड क्रिएट करना जरूरी है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि एक पर्सन है जिसके बाल नहीं है, जा रहे हैं या जा चुके हैं, या गंजा होने वाला है या ऑलमोस्ट ऑलरेडी गंजा है या गंजा ही है। कोई भी रीजन हो सकता है उसका, फैशन स्टेटमेंट हो सकता है, कोई मेडिकल इशू हो सकता है, कोई एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको यहां पर चाहूंगा कि जस्ट थिंक अलाउड, कंघी का वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है। कंघी का किसी एक पर्सन को क्या क्या इस्तेमाल करने में यूज करा जा सकता है? सर खुजली करने के लिए भी यूज कर सकते हैं सर वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 बियर्ड के लिए हो सकता है। 2 बिल्कुल ठीक है। और म्यूजिक बजाने के लिए भी कर सकते, कंघी से आवाज निकाल के। हाँ बिल्कुल, वो कंघी से एक मैंने देखा था, वो ऐसे उसको ऐसे फूंक मार के उसका ऐसे म्यूजिक भी निकालते हैं, वो में बजाते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। 3 और सर इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कैसे? कुछ भी नहीं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। हाँ मतलब बाल है या नहीं है, हमने बालों के साथ कंघी को जोड़ दिया, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन उससे पहले है इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। गंजा है तो भी इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और नहीं है तो भी इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पेंटिंग करने के काम आ सकता है, डिजाइन पैटर्न बनाएगा, करने का आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। 6 यूजेस हो गए। और सर कल को बाल आ गए तो कंफ्यूज आ जाएगी। That's an interesting one। इसको जो है मैं सोचता हूँ कि अपनी फोटो के ऊपर उसने कंघी लगा रखी है, मैनिफेस्टेशन के अंदर भी जब बाल आ जाएंगे तब मैं इसको यूज करूंगा। वही मैनिफेस्टेशन, मेक बिलीव। हाँ वही, मैनिफेस्टेशन के अंदर भी तो यूज हो सकता है कि उसने अपनी फोटो के ऊपर कंघी लगा रखी है, वहां पर हाथ से बाल ड्रॉ करे हुए हैं। यही तो दिखाते हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर, यही सिखाया जाता है ना मैनिफेस्टेशन के अंदर कि आप जिस स्टेट में होना चाहते हैं। करेक्ट। तो 7 और गिफ्टिंग सर, बताओ। सर गिफ्टिंग के लिए यूज हो सकता है। गिफ्टिंग के लिए यूज हो सकता है, जरूरी थोड़ी है उसको अपने लिए चाहिए, उसको अपनी वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, मम्मी के लिए, सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी ले सकता है वो, बच्चों के लिए, किसी के लिए ले सकता है। और ये भी नहीं है कि कंघी है तो सिर्फ मेल यूज करेंगे या फीमेल यूज करेंगे। सर डॉग के लिए भी हो सकती है, डॉग के लिए हो सकती है। 10 और ये एज अ कलेक्शन भी यूज, कई लोग कलेक्ट करते हैं कई तरह की चीजें, और वियर्ड लोग कलेक्टर आइटम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, कलेक्टिव आइटम हो सकता है।
बिल्कुल ठीक है, 11। अरे सोचो। सर को अपना वाला आंसर नहीं मिला अभी तक। नहीं नहीं, मिल रहे हैं, ये सारे आंसर हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर्स। मैं सोच रहा हूँ कि और भी कोई आ जाए, और पर्सन भी कोई आ जाए। अच्छा एक छोड़ो, 10,000 कंघी बेचनी हो तो कैसे करेंगे एक ही गंजे को? उसकी दुकान सर खुलवा उसको देंगे। बता सकते हैं कि कंघी बेच के तू प्रॉफिट कमा सकता है। एग्जैक्टली, बिजनेस एंगल भी तो हो सकता है कंघी के अंदर भाई। सैलून सैलून खुलवा देंगे उसका। सैलून खुलवा सकते हैं, वो सैलून भी खोला जा सकता है उसके अंदर। नहीं तो उसको ये डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते बनाया हैं तुम्हारा जाता है, डीलर बन जा, डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, मेरा सेल्स एजेंट बन जा, कुछ भी आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। सो आप देखो, अभी बात करते करते हमने 15 यूज केसेस निकाल दिए कि एक गंजे को, गंजा इज जस्ट एन अपीयरेंस, इट्स एन अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक। हेड पे देख रहे हैं, खाली सिर पे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखो कि कितने ही डिफरेंट टाइप के यूजेजेस हो सकते हैं जहां पर ये पर्सन फिट हो सकता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज वेरी डीप एंड दिस इज वेरी प्रोफाउंड। 15 अलग अलग यूज केसेस आपने निकाल दिए। अगर मैं आपको 2 मिनट और बोलूंगा, प्रेस करूंगा कि और सोचो, आप शायद 10-5 और निकाल दोगे उसके अंदर से यूज केसेस। सर मगर हम हमारे बिजनेस के बारे में इतनी डीपली क्यों नहीं सोचते, मेरी समझ में नहीं आता। हम यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। शरद भाई, यही क्वेश्चन आने वाला था अभी सर का। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप गंजे को भी कंघी बेचने के लिए रेडी हो, तो अपना माल क्यों नहीं बेच पा रहे भाई? आप एथिस्ट को भी मूर्ति बेच दो ना गणेश जी की। बेच देते हैं सर, बेचते ही बेच सकते हैं। सो क्या आपको सबसे पहले ये समझ में आया कि इसमें कुछ भी इनएथिकल नहीं हो रहा जो मैंने आपको बताया? देयर इज नथिंग, इवन अ शेड ऑफ इनएथिकल ट्रांजैक्शन और बिहेवियर और समथिंग। एब्सोल्युटली। तो जो हम लोग कर रहे हैं ना, जो अभी मेरे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले का थॉट प्रोसेस था, मेरी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले का थॉट प्रोसेस था, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आता है कि आपको सुनते ही पहला विचार क्या आता है। जो मैंने अभी आपको सिखाया है, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। अब आपको ये अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना है कि आपके प्रोडक्ट के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है। दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक। इज माय कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? हाँ ना, नॉट क्लियर? ठीक है सर, एकदम ओके। अब जैसे यहाँ पर शरद से बात हो रही है, तो शरद का भी जैसे आशीष ने बोला था कि एथिस्ट को आप गणेश जी की मूर्ति बेच सकते हैं या कोई भी मूर्ति बेच सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ मूर्ति के बारे में सोचते हैं, आइडल, एक तो हो गया रिलीजियस कॉनोटेशन, हो गया रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हो गया, और किस किस तरीके के उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, थॉट प्रोसेसेस या एप्लीकेशन या यूजेस हो सकते हैं एक मूर्ति के। लेट अस जस्ट थिंक। मैं बोलूं सर? हाँ जी शरद। सबसे पहले तो पूजा के लिए आप यूज कर ही सकते हैं। उसके अलावा एज अ शो पीस घर में लगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एज अ कलेक्टर्स आइटम आप कलेक्शन इकट्ठी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और गिफ्टिंग के लिए हो सकता है। हाँ जी, गिफ्टिंग वाला पार्ट कवर हो गया, बिल्कुल ठीक है। और बेचने के लिए ले सकते हैं, किसी और को फर्दर आप आगे सेल आउट एग्जैक्टली, बिजनेस के अंदर भी तो हो सकता है कि आपसे लेकर के आगे किसी और को बेचना चाहें, वो बिल्कुल हो सकता है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता आपका खुद का विश्वास क्या है, वो आपके बिजनेस एंगल से जुड़ सकता है, आपसे बिल्कुल जुड़ सकता है। और एस्थेटिक्स के लिए, हाँ, जिसको हम शो पीस या एस्थेटिक पीस के तरीके से हम बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आप पता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस, और हम बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। क्यों होता है? बिकॉज मोस्टली लोग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर आकर के खत्म हो जाते हैं। अब आप जैसे बिजनेस ओनर्स जो हैं, यहां से इनका थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है।
तो अब जो मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ, जो मैं आपसे सोचने को प्रेस कर रहा हूँ, प्रेशर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। नाउ यू हैव टू थिंक कि यार इसका और क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, इसका और क्या क्या यूजेज हो सकता है। हाँ जी, बताओ, गणेश जी की मूर्ति का या एक रिलीजियस आइडल का और क्या यूज हो सकता है, और क्या उसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है यूज करने का। चैरिटी के लिए दे सकते हैं, मतलब गिफ्टिंग ही होगी एक तरीके से। हाँ जी, गिफ्टिंग हो गया, वो तो नाम अलग हो गया कि किसी और को दे दिया। और बताइए। सर स्कल्पचर डिटेलिंग का बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। वन कैन स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पर वो स्कल्पचर की एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेलिंग, जैसे आर्ट्स की सीनरीज की डिटेलिंग होती है। हाँ, बेसिकली एस्थेटिक की ही बात करते हैं ना आप। कलेक्शनर्स आइटम की बात कर रहे हैं। कई लोग कलेक्शन इकट्ठी करते हैं गणेश जी की, छोटा बड़ा मीडियम, हर मटेरियल में, हर शेप में। इसमें जैसे वास्तु के लिए भी दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा था कोई जना बोल क्यों नहीं रहा। वास्तु और फेंग शुई में भी तो यूज होता है गणेश जी का। हाँ जी, वास्तु के लिए। अब और ज्यादा डीपर सोचो इसको कि वास्तु में किस किस पर्पस के अंदर गणेश जी की मूर्ति का, ये रिलीजियस आइडल्स का यूज होता है। वास्तु के अलावा एक चीज वहां पे यूज हो सकता है, जैसे बॉम्बे वगैरह में विसर्जन वगैरह आता है, सो ऑर्गेनिक। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि एक सीजन होता है जहां पर गणेश जी की मूर्ति की सेल जो है बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फेस्टिविटीज है। वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ही मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ। वास्तु के अंदर जो है और किस किस तरीके से यूजेस हो सकता है। अच्छा, क्या अपने लोगों को मालूम है कि किन लोगों को मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए, किस मटेरियल की रखनी चाहिए और किन को नहीं रखनी चाहिए? क्या ये मालूम है आपको? नहीं सर। और किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए? सर ऑफिस में भी रख सकते हैं। जी बता सकते हैं। ऑफिस में ही रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। when you do some good work, when you start something new, then आप गणेश जी की पूजा करते हैं। मतलब when you starting a new business, new office, shifting to a new home। बिल्कुल ठीक है। किसी भी ऑस्पिशियस बिगिनिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट आता है। गणेश जी को हम एंट्रेंस में रखते हैं बिकॉज गुड लक आते हैं उससे। बिल्कुल ठीक है। गणेश जी को मुख्य द्वार के ऊपर भी लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुख्य द्वार पर लगाते हैं। अब इसके अंदर भी कॉन्टेक्स्ट होता है कि मुख्य द्वार के ऊपर लगाते हैं तो उनकी बैक घर की तरफ हो जाती है, तो वो बैक घर की तरफ होना गणेश जी का वो अच्छा नहीं माना जाता, तो उसके लिए डबल मूर्ति लाई जाती है उसके अंदर। ऐसा भी मैंने पढ़ा है कहीं पर। अब शरद जी या कोई और इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, गणेश जी की पीठ को किसी दरिद्रता मानते हैं तो माना जाता है गणेश जी इस तरह से लगाने चाहिए कि उसकी बैक ना नजर आए, घर की तरफ ना हो। उसके लिए बैक टू बैक दो गणेश लगाए जाते हैं, आगे और पीछे से एक जैसा दिखाई देता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो कोई जना एक लेने आया था, आपने उसको दो बेच दी। मंदिर की लोकेशन होती है कि ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, और बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैंने ऐसा भी पढ़ा है नॉनवेज मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि अगर आपकी किचन में नॉनवेज बनता है तो वहां नहीं लगा, किचन में नहीं रखनी चाहिए भगवान। फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गया रख सकते हैं। हाँ जी, ये तो हो गया कि यूज कैसे करना है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि किस किस चीज में दिया जा सकता है, किस किस चीज में यूज हो सकता है। ये कैसे यूज करना है वो तो बाय करने के बाद का पार्ट हो गया, सेल करने के बाद का पार्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि एस्ट्रोलॉजी के स्पेसिफिक केस के अंदर जो है, अगर राहु की स्पेसिफिक दशा चल रही है तो गणेश जी की मूर्ति सिल्वर की या पत्थर की या किस चीज की होनी चाहिए, और किस किस दशा के अंदर आपको रखनी ही नहीं है मूर्ति गणेश जी के अपने घर के अंदर। तो ये भी इसके अंदर होते हैं। अब अगर हम किसी और मूर्ति की बात करते हैं, गणेश जी के अलावा हम कोई और मूर्ति की बात करते हैं, तो वो किस किस जगह के ऊपर यूज होता है, वो किस किस कंडीशन के अंदर यूजफुल होता है। क्या कोई मेडिकल कंडीशंस के साथ रिलेट करी जा सकती है? क्या कोई रिलेशनशिप सिचुएशंस से रिलेट करी जा सकती है? क्या कोई वेल्थ रिलेटेड सिचुएशंस इसके साथ रिलेट करी जा सकती हैं? अब गणेश जी के साथ क्या कोई और चीज भी रिलेट करी जा सकती है? गणेश जी के साथ और क्या लगाने से आपको जो है इसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा? बताओ शरद एंड एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी एल्स। तो जैसे लक्ष्मी गणेश लगाते हैं हम दिवाली में, मेजरली अभी दिवाली का समय। एग्जैक्टली तो लक्ष्मी गणेश साथ होने चाहिए।
अब जब आप लक्ष्मी बिल्कुल गणेश ठीक है। लगा रहे हैं तो साथ में कुबेर लगाते हैं ताकि धन की रक्षा हो, और लक्ष्मी को क्योंकि कुबेर उनके यंत्र साथ husband- में जा सकता है, श्री यंत्र जा सकता है, इसके अंदर सरस्वती लक्ष्मी गणेश का एक कॉम्बिनेशन सेट होता है जिसको एक बहुत पवित्र और बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज विद्या के साथ में लक्ष्मी अगर होती है तो उससे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है, और गणेश जी इज अ सिंबल ऑफ पेशेंस एंड क्विक विट। इसके अलावा सर लक्ष्मी जी के जो हस्बैंड है वो विष्णु है, तो अगर विष्णु की स्थापना करते हो तो लक्ष्मी चिरकालीन होती है, मतलब लंबे समय तक लक्ष्मी जो है आपके रहती है, इसलिए विष्णु लक्ष्मी भी आजकल पूजा में लगाते हैं। हेल्थ इंप्रूव करनी हो अरे तो साथ में धनवंतरी भगवान लगाते हैं, तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। मैं अब लोगों से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन साइजेस बड़े करने हैं, वेल्थ क्रिएट करनी है? कितने लोगों को अपना बिजनेस तेजी से डबल करना है, ट्रिपल करना है, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स ग्रो करना है? कितने लोग हैं? तभी है। नहीं, अपनी अपनी बात करते हैं ना। अब वो कह रही है मैं मेरे को तो नहीं करना, तो आप कह रहे हो नहीं, जबरदस्ती नहीं, इसको भी करना है, वो नहीं करना चाहते। नहीं सर, मैं तो हूँ, हम सब 64x की दौड़ में है सर। नहीं, मेरे को करना है सर। सर मुझे बिल्कुल। करना है, सर बाकियों का देख लो। मुझे भी सेल्स बढ़ाना है, करना है। हाँ, तो अब आपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति कितने लोगों के घरों में स्थापित हुई है? और मेरे सही घर में डायरेक्शन है। के अंदर सही साइज की और सही मटेरियल की मूर्ति स्थापित हुई है? कितने लोगों को मालूम है ये बात? चैट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ो सर, जिनको चाहिए तो बता देंगे। हाँ, अगर फ्री कोचिंग चाहिए, फ्री ऑडिट चाहिए कि आपकी मूर्ति की स्थापना ठीक है, आपके मटेरियल ठीक है, आपकी मूर्ति का साइज ठीक है, तो फटाफट से कॉल करें अभी का। क्योंकि अगर ये इन तीनों में से कोई भी चीज ठीक नहीं है आपके हिसाब से, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, this is how you need to be able to market yourself, your products. Is this making any sense? So sell the fear कर रहे हैं basically. हाँ। Is this making sense with any one of you? अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि गणेश जी की मूर्ति तो ऐसे करी जा सकती है, मेरे पास ड्रेसेस है बच्चों की, वो कैसे बेचूंगा? मेरे पास ज्वेलरी है, वो कैसे बेचूंगा? मेरे पास XYZ प्रोडक्ट है, वो कैसे बेचूंगा? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। हाँ ना, नॉट क्लियर। यस एब्सोल्युटली। कपड़ों को कैसे हाँ बेचें? हाँ सर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, कैसे बेचे हम लोग? तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो किस किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज करे जा सकते हैं। लेट अस टॉक, लेट अस डिस्कस। ओके, बताओ जी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स किस किस तरीके से यूज करे जा सकते हैं? अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स कौन कौन से टाइप एंड वैरायटीज के हैं आपके पास? मेरे पास है सर, लाइक वी मैन्युफैक्चर एक्चुअली आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स पॉट में हम लोग देते हैं, जैसे होम डेकोर, किचन डेकोर में आते हैं वो सब चीजें सर। वी हैव आर्टिफिशियल ट्रीज आल्सो, फॉक्स ट्रीज है, मतलब मोस्ट ऑफ एवरीथिंग ऑन आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ओके, सो ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करते अपने, कौन है आप, क्या नाम है आपका? Okay, hi, sir. My name is Dr. Pinky Gupta, and I basically am a psychologist, but I have a manufacturing unit along with my father's friend in Pune, artificial flowers. nice. So we Very sell on Amazon by the brand name Hive. Hive के नाम से हम Amazon में सेल करते हैं। नहीं, ये सब तो ठीक है, मगर ऐसे ना इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस, उसकी साइंस जो है ना वो कंप्लीटली यहाँ पर जो है ना वायलेट हुई है। बट एनीवेज, नाउ पीपल अंडरस्टैंड। अब लेट अस नाउ टॉक अबाउट कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स का क्या क्या यूजेजेस हो सकते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। बताओ जी। सर मैं अपने रेस्टोरेंट में खरीदता हूँ और डेकोरेशन के लिए, एंड घर पे बिल्कुल भी ठीक है। दिवाली टाइम पे डेकोरेशन के लिए लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। घर में या ऑफिस के अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है डेकोरेशन में यूज करे जाते हैं। क्यों यूज करे जाते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स? सस्ते पड़ते हैं सर, रोज नेचुरल फ्लावर्स खरीदेंगे बहुत महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेंटेनेंस की वजह से, रोज नेचुरल मेंटेनेंस इशू। आर्टिफिशियल फ्लावर की अगर हम बात करते हैं,
आर्टिफिशियल फ्लावर की बात करते हैं तो एज अ डेकोरेटिव एस्थेटिक वैल्यूज के लिए भी खरीदते हैं, मेंटेनेंस फ्री होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, उनको बार बार पानी नहीं देना, उनको मेंटेन नहीं करना। उसके अलावा वैल्यू फॉर मनी है, लॉन्ग टर्म चलते हैं। उसके अलावा पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, गिफ्टिंग में दिए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स पूजा के अंदर मैंने कभी नहीं सुने हैं यूज होते। पर जो आप भगवान को चढ़ाते हैं वो तो आप रियल चढ़ाते हैं, बट जो सजाते हैं मंदिर को सजाने के काम आता है वो आर्टिफिशियल यूज किए जा रहे हैं आजकल बहुत। ओके नहीं सर, एक्चुअली सर मेरी वाइफ यूज करती है, हमने वो सिल्वर के बनवाए हुए हैं 108, तो वो 108 का वो पूजा कर देती हैं। लैंडस्केपिंग में यूज होते हैं, लैंडस्केपिंग में यूज होते हैं, और वेडिंग डेकोरेशन, अच्छा न्यू ईयर है, वेडिंग डेकोरेशंस है, क्रिसमस है, इसमें सब पे आर्टिफिशियल यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये ना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग चल रही है, और मैं चाहता हूँ और सोचें। साइकोलॉजिकली ऐसा बोला जा सकता है कि गुड हार्मोन्स रिलीज करता है, तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं जो साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं या जो नहीं भी चाहते। एक जनरली इट हेल्प्स इन रिलीजिंग गुड हार्मोन्स, क्योंकि जो देखते हो वैसे ही वाइब्रेशंस आपके माइंड में उत्पन्न होते हैं। ब्रिलियंट थॉट प्रोसेस। इसी थॉट प्रोसेस को लेकर के आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि फ्लावर्स लगाते ही क्यों हैं? फ्लावर देख के आपका मूड फ्रेश हो जाता है। लगाते ही क्यों हैं? टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द मतलब बालकनी, देखने अच्छा लगे, इसलिए हम ओरिजिनल फ्लावर्स। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग नेचर आपको नेचर से कनेक्ट होने में मदद मिलती है। आपको लगता है यू आर नियर टू नेचर। यस आपको जो है नेचर के साथ जुड़ने में आपको एहसास होता है कि मैं नेचर के साथ कनेक्टेड हूँ। क्यों जरूरी है ये चीज, क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज? ग्राउंडेड रहने में मदद मिलती है, हैप्पीनेस। और इसके अलावा क्या? गुड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अरे क्या ज्ञान मत फेलो, मेरे पास बहुत है, इसको डीपर सोचो, मेरे को बताओ यूजेज के हिसाब से। यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लास नहीं हो रही है, यूजेज के हिसाब से। अगर आप ग्रीनरी देखते हो तो आपके माइंड के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है ग्रीनरी देख करके? सब बेटर हेल्थ, आई मीन ओके, ग्रीनरी देख के ओके, फ्रेशनेस, बेटर हेल्थ, फ्रेशनेस, यस, इट सूद्स यू, इट डिस्ट्रेसेस यू। डिस्ट्रेसिंग का मतलब मालूम है क्या होता है? यस, रिलैक्सेशन, इट सूद्स यू, इट डिस्ट्रेसेस यू। आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। फील गुड फैक्टर के अंदर अब आपको यहाँ पर इसके अंदर मेडिकल आपको कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर देना है कि अगर आपके प्लीजिंग एस्थेटिकली अगर आपने किसी तरीके से यूज करा है तो इसको देख के आपका मन कामनेस फील करता है, आप जो है रिलैक्स्ड हो जाते हो, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, विच इज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट को काम करने के अंदर। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो मैं लाइफ में, रिलेशनशिप में, वेल्थ में, बिजनेस में नहीं ग्रो कर सकता? बिल्कुल लगता है सर, सबको लगता होगा। अरे भाई अपनी अपनी बात करो ना, सबके ऊपर क्यों जबरदस्ती हम चिपका देते हैं कि मेरे को लगता है तो सबको लगता है? मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को लगता है, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है। अब आप ये देखो कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता, आप रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं कर सकते, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को, अपनी आप मेंटल सिचुएशन को, बॉडी फैकल्टीज को आप नहीं इंप्रूव कर सकते अगर फ्लावर्स यूज ना करते। क्या ये बात समझ में आ रही है? ग्रीनरी और फ्लावर्स के टच में ना हो, उनसे कनेक्ट ना कर रखा हो अपने रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सबसे पहले आपने ग्रीनरी की और फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करा अभी आप। ओके, ये बात कितने लोगों को क्लियरली समझ में आई? बिल्कुल आई सर। अब उसके बाद आता है कि अब इसके अंदर फर्स्ट इसका ऑर्डर थिंकिंग आता है कि हमारे को जो नेचुरल फ्लावर्स रखने चाहिए। हाँ जी, नेचुरल फ्लावर्स बिल्कुल रखने चाहिए, बिकॉज नेचर जब वर्ड आता है तो इसका मतलब वो रियल है। बट जैसे ही हम बात करते हैं रियल फ्लावर्स की, रियल ग्रीनरी की, उसके साथ में मेंटेनेंस, वाटरिंग, ट्रिमिंग, प्रूनिंग, रिप्लेसिंग, एक्सपर्टीज, और उसके बाद आई डोंट नो नर्चरिंग में खाद, XYZ, ये सारी की सारी चीजें भी उसके साथ में आ जाती हैं। नाउ दैट देयर इज अ सॉल्यूशन पॉसिबल कि आपको इन सब में से कोई भी चीज ना करनी पड़े और जो आपको उसके बेनिफिट्स है वो सारे के सारे मिल जाएं।
That is the thought process thinking, which I am a psychological professor or doctor by profession. I thought of why can't we use and take the same advantages by introducing specific type of material in flowers which are the closest to the real flowers. That is the reason we launched Pinkies, जो भी उनका brand. Okay. क्या ये लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे बेचा जाएगा आर्टिफिशियल फ्लावर्स को? हाँ सर. Okay, what about the rest of the people? Is this conversation making any sense? हाँ ना, not clear. नहीं सर, nonsense ऐसे थोड़ी ना होता है. कुछ तो बोलो. Yes sir, making logical sense because जैसे हम आजकल रिजॉर्ट्स में जाते हैं, इसीलिए जाते हैं रिजॉर्ट्स में होटल छोड़ के कि रिजॉर्ट्स में ग्रीनरी ज्यादा होती है. तो अगर एस्थेटिकली कोई अच्छा होटल है तो उसमें भी एक्सपेक्ट कि लॉबी में भी प्लांट्स लगे हुए हों या ट्रीज लगे हुए हों. अब ये आप बात कर रहे हो होटल के कैसे, होटल के ओनर को कैसे बेचने आर्टिफिशियल प्लांट्स? एक नया यूज आपने अभी ये बताया है कि आप अपने होटल का बुकिंग बढ़ा सकते हैं, आप अपने होटल के अंदर रिपीट कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपने होटल का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास फ्लावर्स होने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, एस्थेटिकली प्लीजिंग तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए. अब अगर आप ये रियल फ्लावर्स से करते हैं तो आपका खर्चा जो है इतना बढ़ जाएगा. उसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, ऑलमोस्ट zero maintenance, and then yet it is going to impact your business positively. तो आपको देखना है होटल के ओनर को कैसे बेचना है. मुझे अभी याद आया सर, मैं कई साल पहले प्रोमेनाड की लॉबी में बैठा था एंड दे हैव आर्टिफिशियल दोस ट्रीज व्हिच इज खजूर का पेड़ एंड द रियल चिड़िया ना असली चिड़िया उधर से इधर चहकती हुई आती थी, इस पेड़ से उस पेड़ और उस पेड़ से उस पेड़ अंदर, मतलब विद इन द लॉबी. इट लुक्स सो प्लीजिंग, एकदम दिमाग में आया अभी एकदम. यस, तो अब हम इसको जो है एक लेवल और आगे ऊपर लेकर के चलते हैं. मैं चाहता हूं कि एक लेवल और डीपर सोचो आप इसके ऊपर. मैं आपका ना ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में आपका बढ़ाता जा रहा हूं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू इन माय 5 months वर्कशॉप. ये आपको जो ना सोचना सिखाता हूं कि सोचना कैसे है. इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस सर, डेफिनेटली. सो अब एक लेवल और चलते हैं. कौन से टाइप के पेशेंट्स को एंजाइटी ज्यादा होती है? कौन से टाइप के पेशेंट्स को हार्ट बीट तेज होने का या माइंड में स्ट्रेस होने का, टेंशन होने का ज्यादा होता है? और अगर टेंशन और स्ट्रेस बढ़ता है तो किस किस तरह की मेडिकल कंडीशंस हो जाती है? इज देयर एनी डॉक्टर ऑन द बोर्ड हियर इन द सेशन? 40 प्लस लोगों को, मेजरली 40 प्लस लोगों को होने लगता है सब चीजें. आजकल 40 प्लस नहीं है सर, आजकल तो सभी को होने लगा है सर. अरे डॉक्टर पिंकी ऐसे नहीं बोलते भाई. I understood what you are trying to say. I know. No, I'm saying he said 40 plus, इसलिए मैंने बोला. ठीक है. हाँ, ऐसे नहीं बोलते. आपको कैसे बोलना है कि अगर कोई बोलते है 40 प्लस तो आपको कैसे बोलना है कि सबसे पहले आपको बोलना है आई एम ए डॉक्टर माई सेल्फ, वन. और दूसरा आपको बोलना है क्लिनिकल एविडेंस सजेस्ट्स that what used to happen in 40 plus 20 years ago has started happening 27 plus years now, at 27 plus years now. Yes. हर चीज को बोलने का एक तरीका होता है. What do you think? एक चीज आपने बोली, एक चीज मैंने बोली, दोनों में से कौन सी ज्यादा बिलीवेबल लग रही है? आपकी वाली, the way you know just बोले वो आप just believable लगी. This is exactly what you guys need to learn. अगर मजा आ रहा है तो लिखो MAG चैट के अंदर. सर मजा नहीं, वाव आ रहा है. और मैं आपकी बुक राइटिंग में आपने मेरे को कहा था कि आप फैंक्चुई कंसल्टेशंस को फ्री ना करें, होल्ड करें अगर कस्टमर लेना चाहते हैं. मेरा वो माइंड ब्लॉक नहीं निकलता. मैं आपसे 5 मंथ में एनरोल्ड हूँ, मैं आपसे सीखूंगा ये चीज. फीस लगेगी? ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ सर, ऑलरेडी एनरोल्ड. नहीं, इस चीज की अलग से फीस लगेगी. मेंटल ब्लॉक करने के लिए. Sir, your videos are very, motivation. I keep on seeing your YouTube videos also. I keep on seeing it. अरे सर, I am also a mole doctor. मेरी भी एक्सपर्ट कमेंट चल सकती है. डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, यहाँ पर केमिस्ट वाला भी डॉक्टर होता है. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आई एम ऑल्सो मोल डॉक्टर. आई कैन ऑल्सो गिव एडवाइस. यहाँ तो केमिस्ट वाला भी डॉक्टर होता है, सारी बीमारियों की मेडिसिन देता है. एब्सोल्युटली बिल्कुल. सो अब आपको यहाँ पर ना ये समझना है कि यार सोचना कैसे है. अब आप मेरे को ये बताओ
कि स्ट्रेस की वजह से कितने टाइप की बीमारियां होती है? जरा मेरे को बीमारियों के नाम गिनाने शुरू करो। सर बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर, बीपी, शुगर, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, one of the cause for heart attack, body pain, बॉडी पेन, एग्रेशन हो जाता है सर, कई बार गुस्सा उतारते हैं लोगों पे डिप्रेशन में, या आई डोंट नो। ठीक है, 7 और अरे कोई डॉक्टर है यहाँ पर? किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई करी हो मगर अब बिजनेस के अंदर आ गए हो, ऐसे कोई है पर्सन? सर इंसानों की नहीं की थी, मोल्ड की करी है। पिंकी जी साइकियाट्रिस्ट है तो आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स I'm not psychiatrist, I'm a psychologist. हाँ तो साइकोलॉजी में आता नहीं मैडम ये तो वही वाली बात होगी, एस्ट्रोलॉजर है और एस्ट्रोनॉमर है, इसमें गड़बड़ हो गई। ओके, सो लेट अस से हमने 7 डिफरेंट कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस डिस्कस करी। हाउ अबाउट, अब यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, हाउ अबाउट कि आपने बोला स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए आपने क्या कोई स्पेशल सीरीज ऑफ फ्लावर्स लॉन्च करे हैं कि इसके अंदर ग्रीनरी का इतना कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, और उसके बाद पर्सन के माइंडसेट और पर्सन की पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से हमने कस्टम सीरीज लॉन्च करी है। इसमें पिंक, ब्लू, मेजेंटा, ऑरेंज, XYZ कलर्स हमने इंट्रोड्यूस करे हैं। It is a series of flowers specifically designed for people and patients who are experiencing depression. Okay. सर I've never thought फ्लावर about this. की बात ना करें हम, हीलिंग क्रिस्टल्स में लेवेंडर कलर के एमेथिस्ट के क्रिस्टल्स बेचते हैं या अरोमा ऑयल लेवेंडर का बेचते हैं इस पर्पस के लिए। हाँ, अब यहाँ पर देखो जॉइंट वेंचर का सिस्टम आ रहा है कि अब इसके अंदर जो है रियलिटी बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ में एक डिफ्यूजर और खरीद लीजिए फ्लावर्स के साथ, जिसके अंदर अगर लेवेंडर के फ्लावर्स लगे तो आपको लेवेंडर की स्मेल भी आएगी, एंड इट इज गोइंग टू फील इवन मोर नेचुरल, एंड इट इज गोइंग टू काम यू डाउन फास्टर। ना सिर्फ आपने प्रेगनेंसी इश्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हमारे पास स्पेशल सीरीज है फ्लावर्स की। हेलो, Yes. अरे बड़े ही भोले लोग हो, अभी तो आपको सीखना ही नहीं आ रहा मार्केटिंग कैसे करते हैं। दिस इज हाउ यू नीड टू मार्केट, दिस इज हाउ यू नीड टू सेल। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? Yes, sir. यस सर। I was about to say कि हॉस्पिटल्स में तो फ्लावर्स अलाउ ही नहीं होते, वो नेचुरल अलाउ नहीं। हाँ, क्योंकि वहां पर जो है किस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर रिएक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया वायरस हो सकता है उसमें, बैक्टीरिया वायरस कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहां पर उनको एलर्जीज के ऊपर हो सकते हैं इश्यूज, बिल्कुल पॉलन एलर्जीज के ऊपर वो हो सकता है, बट इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अंदर। हेलो, तो हमने एक स्पेशल सीरीज डिजाइन करी है हॉस्पिटल्स के लिए। हेलो, स्टार्टअप का आइडिया मिल गया सर। अब आधे लोगों को लग रहा है यार मैं गलत बिजनेस में हूँ, फ्लावर्स का बिजनेस अच्छा है। नाउ वी नो द मार्केट। मैं यही तो बोल रहा हूँ यार, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ आपको। यूनिकॉर्न आइडिया दे दिया। This is how you need to think, this is how you need to plan your business. अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो 5 months में आ जाओ, मस्त छापते हैं इसको। सर अगर कोई प्रोडक्ट अपन कस्टमर के लिए मतलब कस्टमर को डायरेक्ट पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं और चैनल के थ्रू कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के लिए, उस समय सर इसको कैसे अपन को लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ाना है? तो आपको ये दोनों, तीनों, पांचों पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं कि जिसको देना है उसके लिए आपने सोचना है और जिसके थ्रू देना है उसके लिए भी सोचना है आपको। अगर ज्यादा लोग चेन में इन्वॉल्व होंगे तो सबके लिए सोचना है आपने। अगर आप सपोज ये मैडम फ्लावर का बिजनेस वाया डिस्ट्रीब्यूटर डीलर कर रही होती और डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के लिए नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ठीक है, तो आप तो अब ये क्या करती? बहुत सिंपल है इसके अंदर कि हमारे पास ये है, तो आपको ये फ्लावर्स कहाँ से खरीदने हैं, कौन से खरीदने हैं। जब इन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया, अब आप देखो कि हमने अभी क्या करा है इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए। सबसे पहले हमने ये एस्टैब्लिश करा है कि आपके पास फ्लावर्स और ग्रीनरी होना चाहिए आपकी नजरों के सामने, आंखों के सामने। पहले हमने ये एस्टैब्लिश करा। दूसरा हमने एस्टैब्लिश करा
कि ग्रीनरी होनी तो चाहिए, मगर अगर आप नेचुरल चीज अगर आप मेंटेन करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव, एक्स वाई जेड, एलर्जीज, पॉलन, ये वो बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत कुछ है। तो इसकी वजह से आपको रखना तो चाहिए मगर नेचुरल नहीं रखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको आर्टिफिशियल रखना चाहिए। अब आर्टिफिशियल के अंदर भी ऐसे मार्केट के अंदर फ्लावर्स हैं जो कि बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है। चीपर प्लास्टिक्स कैन कॉज कैंसर, चीपर प्लास्टिक्स कैन कॉज एक्स बिकॉज दे आर कार्सिनोजेंस, दे रिलीज फ्यूम्स XYZ, कुछ तो भी हम इसके अंदर बता सकते हैं जो कि फैक्चुअल है, साइंटिफिक है। इसके लिए आपने कहा कि हमने एक स्पेशलाइज्ड सीरीज ऑफ फ्लावर्स हमने करा है। हमारे मटेरियल, हमारे प्रोडक्ट इस ग्रेड के हैं, इस क्वालिटी के हैं, इस सिस्टम के हैं, जिसके अंदर इनमें से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हम लोग इसके अंदर नेचुरल ये यूज करते हैं, हम लोग इसके अंदर ये यूज करते हैं ताकि ये बायोडिग्रेडेबल है। जिस दिन आपको लगता है कि मेरे को ये चीज नहीं यूज डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को ये क्वालिटी के पैरामीटर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको तो सिर्फ मार्जिन से मतलब है। अभी आ रहा हूं मेरी जान उसके ऊपर, पहले खत्म तो करने दे मेरे को। अब यहाँ पर आपने कंज्यूमर को अप्रोच करा है, कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केटिंग करी है। अब ये सारी चीज करने के बाद अब लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को लगने लग गया होगा हाँ यार आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो मेरे को भी ले लेनी चाहिए। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि यार आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो अब मैं भी ले सकता हूँ इस कॉन्वर्सेशन को सुन के? सर मुझे तो आपका हॉस्पिटल का आइडिया अच्छा लग रहा है। सर मुझे लग रहा है कि रख लेने चाहिए। सर ले भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ले भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब से 15 मिनट पहले सबको गणेश जी की मूर्ति लगाने का याद आ गया था अब से अभी आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ध्यान आ गया है कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू सेल गाइस, दिस इज हाउ यू सेल। अब आप जब ये सेशन ज्वाइन करने आए थे, आप में से कितने लोग गणेश जी की मूर्ति या रिलीजियस आइडल या आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीदने के लिए आए थे या फ्लावर्स खरीदने के लिए आए? सर मैं तो कंघी कैसे बिकती है वो देखने आया था दिख रहा है, कंघी के साथ साथ हमने मूर्ति भी बेच दी, फ्लावर्स भी बेच दी। मनोज सर हाँ जी, बात ये नहीं है गणेश जी की मूर्ति, बात यह है इन सबको गणेश जी की मूर्ति के अलावा धन्वंतरी, कुबेर और विष्णु भी चाहिए अब। हाँ श्री यंत्र और हनुमान यंत्र भी साथ में जाएगा, शनि यंत्र के साथ में बिल्कुल जाएगा सर। सो दिस इज हाउ यू सेल, दिस इज हाउ यू मार्केट। अब आपको बढ़ानी है अपनी रीच, आपको चीज करना है इसको पैन इंडिया के। अब पैन इंडिया के ऊपर आप बोलते हैं कि अगर आपको इमीडिएट डिलीवरी चाहिए तो ये हमारे रिटेल स्टोर्स के ऊपर उपलब्ध है, ये हमारे रिटेल स्टोर्स हैं, ये एड्रेस है, ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इनसे बात कर लीजिए। इसका मतलब आपने उसको रिटेल चैनल पार्टनर के पास भेज दिया, वहां पर आपने सेल क्रिएट कर दी। वहां पर अगर आपने सेल क्रिएट कर दी तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके कब्जे में आ गया। लोग गलती इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि वहां से सेल हो जाएगी। ऐसा होता भी है मगर डिस्ट्रीब्यूटर निचोड़ के रख देता है। डिस्ट्रीब्यूटर से सेल्स बहुत कम होते हैं, रिटेल सेल्स से लाइक आई थिंक इट, बिकॉज हम लोग का जो प्रोडक्ट है रिटेल सेल्स से ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूटर से। दैट इज वन। अब यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ गया है तो आप जो है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, यहाँ पर जाएं और अभी का अभी ऑर्डर करें और उसके अंदर सेक्शन में जाएं फॉर मेडिकल कंडीशंस। इसके अंदर जितनी 10, 15, 20, 50 मेडिकल कंडीशंस है, हर एक के अंदर अलग अलग उसके अंदर फ्लावर्स के सेट्स आप उसके अंदर रखें। चीजों के अंदर वेरिएशन करें कि ये जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए फ्लावर सेट है, ये बीपी वालों के लिए है, ये डिप्रेशन वालों के लिए है, ये बाइपोलर डिजीज के लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। और उसके अंदर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आ सकते हैं कि इसके अंदर आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, लो ये वाले टाइप के फ्लावर्स ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इसके साथ में डिफ्यूजर कौन सा लेना है, उसके साथ एसेंशियल ऑयल कौन सा लेना है, साथ में उसके अंदर ऐड करो। उसके बाद अगर आपने डिफ्यूजर और एसेंशियल ऑयल वाला सेगमेंट बेच दिया तो आपके पास से सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑयल खत्म हो जाएगा 15 दिन में, महीने में, फिर दोबारा ऑर्डर करेगा, फिर 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, ऑर्डर करेगा। तो आपने 3-3 महीने के, 6-6 महीने के, 1-1 साल के पैक बना दिए। हाँ, पूरा बिजनेस मॉडल मैंने अभी आपको डेवलप करके बताया है। दिस इज हाउ यू सेल। ओके सर, जो डिस्ट्रीब्यूटर और नेटवर्क सेगमेंट में सेल करेगा वो रिटेल में तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं, रिटेलर के उसमें ही वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग बल्क। तो उसका तो टारगेट मार्केट ही जो डेकोरेटर्स होते हैं, मैरिज में जो डेकोरेशन करते हैं, या बैंकेट हॉल वाले हो गए, तो उनको तो अगर हम ऐसे पिच करें, हाउ
हाउ टू जनरेट 2x प्रॉफिट इन फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन, अगर इसमें उसको एजुकेट करेंगे तो ही विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर समझना क्या है कि जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर है उसको ये वाला लॉजिक कितना अपील करेगा कि आपको आर्टिफिशियल इंच, वो कहेगा तो मैं पिछले 10 साल से आर्टिफिशियल लगा रहा हूं। अब आप उसको ही बोलोगे हमारा XYZ मटेरियल, कहता मैं तो यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, तो मेरा चल रहा है काम फर्स्ट क्लास। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा वहां पर, मान लीजिए कि एक ऐसा डेकोरेटर है जो कि लेट्स से महीने में 10 लाख का माल खरीदता है, ठीक है। अब आपको उसको पिच करना है और वो नया पसंद नहीं है, वो पिछले 10 साल से इस बिजनेस के अंदर है, ही नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ डेकोरेशन एंड बल्क बाइंग। अब उसको कैसे बेचोगे? अब उसको तो नहीं बात करोगे कि इसमें डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, इसमें बाइपोलर के लिए अच्छा है, हार्ट डिजीज के लिए अच्छा है, उसके लिए तो नहीं चलेगा ये वाला नहीं कॉन्टेक्स्ट। चलेगा। यू डू नाउ, व्हाट वुड यू डू? सर उसका सबसे बड़ा पेन होगा अनसोल्ड इन्वेंट्री, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंट्री बहुत होगा। अरे भाई वो उसको कुछ डेकोरेटर ऐसा है, उसने खरीद के आगे नहीं बेचना है। अच्छा, उसको आगे खरीद के नहीं बेचना। बेचना है, वो डेकोरेटर है, उसको ऑर्डर्स चाहिए शादियों के, पार्टियों के, जहां पर वो डेकोरेट कर देगा। सबसे पहले तो जी क्वालिटी अच्छी हो, जो एक बार रीयूजेबल हो, मल्टीपल टाइम रीयूजेबल हो, एग्जैक्टली, मल्टी यूज, मल्टीपल टाइम, कितना, यस, वॉशेबल हो, मल्टी यूज का इजी टू स्टोर हो। ओके, बिल्कुल ठीक है, इजी टू स्टोर हो। लड़के क्योंकि जब डेकोरेटर का यहाँ से माल भर के ट्रक में भरता है, लड़के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, भारी सामान रख देते हैं, तो खराब नहीं हो, पेरिशेबल नहीं हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। और नेचुरल लुक हो, वो तो बेसिक क्लोजेस्ट टू नेचुरल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब बजट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो उसके लिए। अगर आप बोल रहे हो बजट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, तो देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज वर्ड्स, बिकॉज जब आप बजट की और पॉकेट फ्रेंडली की और प्राइस की बात करते हैं, nobody wants to pay a higher price. They will always go with the cheaper or the cheapest option. So you have to be very careful when you're talking about price. जीपी डबल नहीं होगा, फिर जीपी कैसे बढ़ेगा? तो वैल्यू फॉर मनी बताएंगे लॉन्ग टर्म में। यार ये ना ज्ञान है, ये मत दो, सबके पास है, ये बताओ बोलोगे क्या? सर प्रॉपर इसका प्राइस ऑफ द नेचुरल फ्लावर्स। नहीं, I didn't understand. नहीं, मगर how the price of the natural flowers at the cost of natural flowers जितने का आते हैं, वो तो कह रहा है कि मैं आर्टिफिशियल बनाता हूँ, मैं कहता है, वो तो कहता है मैं आर्टिफिशियल डेकोरेशन स्पेशलिस्ट ही हूँ, मैं नेचुरल यूज ही नहीं करता बिकॉज ऑफ ABCD। नहीं, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ सर। प्राइस सर हमने अपने बिजनेस में भी वैसे ही किया है, जैसे अगर वो प्रोडक्ट ऑर्डिनरी वाला यूज कर रहा है तो वो साल भर में या 2 साल में उसको कितने का पड़ता है, और अगर ये यूज करेगा तो वो लॉन्ग टर्म में कितने का पड़ेगा, दोनों के प्राइस को कंपैरिजन करा के ये समझाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, महंगा नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली, आपने उसको कहा, तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। दिस इज नॉट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। सो दैट्स ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट टू यूज व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर हायर कॉस्ट्स, अपफ्रंट कॉस्ट। और अगर सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये कह सकता हूँ कि अगर इसका कोई पार्ट टूट गया, खराब हो गया ड्यूरिंग यूजेज, तो हम उसे खाली अलग सिंगल से अटैचमेंट्स भी दे देंगे। आफ्टर सेल सपोर्ट है इसके अंदर कि आपको पूरा नहीं लेना पड़ेगा, आप सिर्फ यही अटैचमेंट साथ में ले सकते हैं। क्योंकि होता है लगाते समय पेड़ का स्टैंड टूट गया, कोई टली टूट गई। बिल्कुल 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 हो सकता है। अब आप ये देखो कि इन सारी चीजों के अलावा उसका बिजनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। Can you help them get more leads? Can you help them get more business? Can you help them get more clients? Can you help them in 3 aspects? कौन से 3 aspects होते हैं? मैंने अपने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस करे हैं। Does anyone remember? B2B के अंदर अगर आपने इन 3 चीजों को क्रैक कर लिया, तो आपने पूरी B2B की मार्केटिंग एंड सेल्स क्रैक कर ली। सर एक तो सर इंक्रीज द मार्जिन, एक है सर बता सकते हैं ना, स्टूडेंट्स बता सकते हैं ना? हाँ बोलो। सर इंक्रीज द मार्जिन, इंक्रीज मार्केट शेयर, ओके,
reduce inventory. हाँ नहीं सर रिपीटेड Good try. कस्टमर्स नो सर तीन उनके aspects हैं लिए B2B बिजनेस के अंदर, लिखो तीन सर, उनके- ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से समझो इसको. हाउ कैन यू हेल्प देम increase their market share? How सर can हम you help उनके लिए them? ड्रिप मार्केटिंग चलाए उसके केस में. अरे मेरे को खत्म तो करने दो मेरी जान. How can you help them increase their market share? Second, how can you help them in decrease their costs? थर्ड कौन सा है बताओ, याद आ रहा है किसी को? सर मार्केट शेयर और रिड्यूस इन्वेंट्री. रिड्यूस इन्वेंट्री नहीं होता, रिड्यूस कॉस्ट होता है, क्योंकि कॉस्ट पे तो इन्वेंट्री भी आ गई ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. Sir, reduce cost, increase their market share and increase their profit. डेकोरेटर जो ऑलरेडी कहीं से माल ले रहा था, जो ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहा था, उसका मार्जिन हम कैसे बढ़ाएंगे? हम तो हमारे प्रोडक्ट पे मार्जिन बेटर दे सकते हैं. हाँ, आप ये भी तो बोलो साथ में, मेरा अपना नहीं बढ़ रहा, आप कह रहे हो उसका बढ़ा दो. हाँ, मैं तो खुद अपने जीपी के लिए कह रहा हूँ, मेरा जीपी डबल कैसे होगा ये बता. ओके, ध्यान से समझो. तीसरा पॉइंट है, हाउ वुड यू हेल्प देम इंक्रीज देयर रेवेन्यू? मेरे पास जो समझ में आया? हाँ हाँ सर ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे को मल्टीपल स्टोर्स खोलने हैं अलग अलग सिटीज में, तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिएगा. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो आप तो आ रहे हो 5 मंथ्स के अंदर. सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस. 5 मंथ्स के अंदर आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है. इफ यू आर इनटू B2B, you need to focus on 3 things. What 3 things? How would you help them increase their revenue? How would you help them reduce or decrease their cost? How would you help them increase their market share? These are the 3 things that you need to focus on. याद आ गया सबको जिन्होंने करा हुआ मेरा वर्कशॉप? सर वो रेवेन्यू यहाँ बोलते हैं, वहां जाते हैं तो राहुल सर रेवेन्यू पे पीट देते हैं. प्रॉफिट को रटा हुआ है. तो इसी चीज के ऊपर बात करना है, बिकॉज रेवेन्यू होगा तभी प्रॉफिट आएगा. सर वो एग्जांपल भी याद है जो आपने दिया था, इन एब्सेंस ऑफ रेवेन्यू. ये बात समझ में आ रही है? देयर इज नो प्रॉफिट इन एब्सेंस ऑफ रेवेन्यू. ये बात समझ में आ रही है? एब्सोल्युटली सर. प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम. रेवेन्यू होगा उसके बाद प्रॉफिट आएगा. तो अभी हम जो है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको क्या समझना है, राहुल की साइंस और मेरी साइंस में डिफरेंस नहीं है. आपने राहुल की साइंस अटेंड कर ली है तो आपको प्रॉफिट 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 समझ में आ रहा है. पूरी दुनिया ने तो नहीं करी ना उसकी साइंस. वहां पर उनको रेवेन्यू और सेल ही समझ में आता है. सर एक मैं जस्ट शेयरिंग करना चाहता हूँ. आई थिंक इट वुड बी रियली हेल्पफुल. अभी आपने एक एग्जांपल दिया था ना कि वो आगे क्या नहीं बेचते और शादियों में डेकोरेटर्स फ्लावर्स ले रहे हैं, क्या ले रहे थे वो? हाँ जी, फ्लावर्स जो आपके डेकोरेशंस के अंदर यूज होते हैं ना आपके शादियों में, पार्टी, उसकी बात कर. हाँ सर, उसमें ना शादी में देखिए हर कोई इनिशियली या हमेशा चाहता ही है कि यार बहुत अच्छी स्टार्ट हो, लड़का लड़की अच्छे से रहे. तो द कलर्स ऑफ द फ्लावर कैन बी प्लेड अपॉन. उसमें थोड़ा सा फेंग शुई या वास्तु का एंगल डाला जा सकता है और इस हिसाब से मार्केट करा जा सकता है कि ऐसे कलर के फ्लावर या ऐसा कलर अगर विजिबल होता है ड्यूरिंग दिस ऑस्पिशियस मूवमेंट, सो इट सपोर्ट्स द रिलेशनशिप. ऐसे करके ये जो आपने बताया है ना, एग्जैक्टली ये जो आपने बताया है ना, इस चीज को हमारे को जो है ना थोड़ा सा एविडेंस के साथ में यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल जो मैं कहने जा रहा हूं, दिस नीड्स टू बी वैलिडेटेड. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सोचना कैसे है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, राइट? जब कुंडली मिलाई जाती है तो कुंडली किस किस तरीके से मिलाई जाती है? एक होता है जो कि एक्चुअल कुंडली के अंदर मिलान करा जाता है, दूसरा होता है न्यूमरोलॉजी मैच. मालूम है आप लोगों को सबको ये चीज? एक कुंडली मिलान होता है, कुंडली मैचिंग होता है, एक न्यूमरोलॉजी मैचिंग होती है. ओके यस सर. अब यहाँ पर
आपको ये मालूम है कि हर एक कुंडली के हिसाब से ये चीज एवेल्युएट करी जाती है कि किसका कौन सा कलर जो है उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, कौन से टाइप के फ्लावर्स उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ये बात मालूम है आपको? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पर फ्लावर्स इज वीनस, कलर जो होते हैं उसके कुंडली के हिसाब से आप मैच करवा सकते हैं। जनरली थीम्स हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? पिंक थीम सेलेक्ट कर लिया, ग्रे थीम सेलेक्ट कर लिया, ब्लू थीम सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको इन सारी चीजों को किल करना है तो आपको कैसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले जो है ना उसको ये बोलना पड़ेगा कि देयर आर टिपिकली 3 थीम्स। व्हाई? बिकॉज उनके पास ऑलरेडी सारा सामान पड़ा हुआ है, वो आपको प्रपोज ही वही करते हैं, उनमें से कोई आप एक सेलेक्ट कर लेते हो। बट डू यू नो कि किस टाइप की कुंडली के लिए ब्लू कलर इज नॉट गुड या किस टाइप के लिए ब्लैक कलर इज नॉट गुड? अब आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर बात करनी है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लड़के वालों के लिए ये वाला कलर बेटर मैच करेगा और लड़की वालों के लिए ये कलर बेटर मैच करेगा, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग। तो इस केस के अंदर आपको इन कलर्स का अपना थीम बनाना चाहिए और ये कस्टम थीम हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या ये बात मालूम है आप लोगों को? जी सर, ये होता है, हम फेंगशुई में और वास्तु में कार के कलर सजेस्ट करते हैं और कई बार हम इंटरव्यू के लिए ऑस्पिशियस कलर भी सजेस्ट करते हैं कि जब कई बच्चे आते हैं हमारे पास कि भाई जॉब नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं भाई इस पर्टिकुलर कलर को आप पहनेंगे या कैरी करेंगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल एंड सक्सेस लेवल इंप्रूव करे। यस, एक वास्तु रेमेडी भी है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि जो कलर अपने घरों के दरवाजों के और खिड़कियों के और दीवारों के कर रखे हैं उनको चेंज करने के लिए बोला जाता है एक स्पेसिफिक वास्तु रेमेडी। बिल्कुल बिल्कुल बोला था सर, हर जोन का अलग डिफरेंट कलर होता है और उस कलर के हिसाब को कैरी करना होता है। एग्जैक्टली। तो जब हम वहां पर कर रहे हैं तो शादी के टाइम के ऊपर हम ये फ्लावर्स के अंदर क्यों नहीं बोल सकते भाई? जो कि आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, उसके अंदर आपने वहां पर नेगेटिव एनर्जीज वाले जो आपके लिए सूटेबल नहीं है वो फ्लावर्स लगा लिए या वो कलर्स चूज कर लिए, बिकॉज कि वहां पर आपको वो 25,000 पे सस्ता पड़ रहा था। और सर एज अ मैन्युफैक्चरर हम या एज अ कंपनी हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर्स को ये नॉलेज सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं कि उनके जो एंड यूजर्स हैं, अगर आप दे सकते हो ब्रिलियंट, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको सारा का सारा ओनर्स लेना पड़ेगा खुद के ऊपर। सप्लाई वो करेंगे माल, ज्ञान नहीं चाहिए उनको धंधा चाहिए। एजुकेट हम करेंगे। हाँ, एजुकेट आपने करना है, बिजनेस आपने जनरेट करना है, सप्लाई उनके थ्रू। सर लेकिन इसमें सर एक चीज और है सर जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। बताओ सर, जैसे कि अगर अपन सिर्फ फ्लावर्स के कलर्स की बात करें और ये सारी चीजें उनको समझा देंगे तो ये तो बहुत इजीली कॉपीएबल है ना, तो नहीं है ना? कुछ ऐसा आपने फ्लावर्स के कलर्स आपने कर दिए, अब ये कौन बताएगा कि कौन से लड़के के लिए कौन सा कलर और कौन सी लड़की के लिए कौन सा कलर, उनका बेस्ट मैच कौन सा रहेगा? ये तो आप ही बताओगे ना, कुंडली तो आप ही देखोगे ना। सर वो तो वही बात सर, इसके अंदर मैं ये बोल रहा था सर कि इसके अंदर मतलब कि कुछ ऐसा भी तो मतलब बोल सकते हैं कि मतलब पूरा एम्बियंस इस तरह से क्रिएट करते हैं, नॉट जस्ट फ्लावर्स का कलर। क्योंकि है ना सर, फ्लावर्स का कलर तो सर कोई भी वास्तु या न्यूमरोलॉजी वाला जैसे होता है वो उनका वो फेवरेबल कलर बता देता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो मैंने इन्वेंट थोड़ी करा है, मेरे को थोड़ी मालूम है, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ वास्तु के अंदर या न्यूमरोलॉजी के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी को ये तो है नहीं कल परसों निकली है, वास्तु का कल परसों निकली है, ये तो हजारों साल से है यहाँ पर, फिर भी कोई नहीं कर रहा। तो आपको ये क्यों लगता है कि आज हमने इस कॉन्सेप्ट को सोचा और परसों से सारी की सारी दुनिया करने लग जाएगी? हाँ, ये बात भी सही है सर। अभिषेक जी बेसिक से बात समझो, अगर ये न्यूमरोलॉजी सबको ही बता देते तो आपकी शादी में लगे थे कि आपके फेवरेबल कलर? हाँ मत याद दिलाओ, अब देख लो भुगत रहे हो ना। हाँ, अब देख लो, अब इसका इफेक्ट आपको भुगतना पड़ रहा है ना। I'll share my incident. I am actually expecting. I'm 8 months pregnant, and कोई कल मेरी मम्मी मदर इन लोग को आके बोले that gift her something numerological कुछ stone, उससे लड़का होगा बोला, and my mother-in-law immediately ordered also for it. बिल्कुल जी। और कांग्रेचुलेशन। लग रहा है उसमें थोड़ा सा लेट है बट ठीक है, इट्स फाइन। I was like, मतलब लोग ऐसे भी सेल करते हैं चीजें। बिल्कुल देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर ये जो है ना जनरली आई थिंक, चलो लेट्स नॉट गो देयर, बट बिल्कुल होता है। डीप डिस्कवरी हो जाएगी सर।
हाँ, पन्ने खुलेंगे, पन्ने। पन्ने खुल जाएंगे। हाँ। तो जब मेरी पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकल निकल के सामने आती हैं, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है डिस्कशन होती है कि कहाँ पे रहते फैले हुए हैं। ओके, बट आपको देखो साइंस समझ में आ रही है जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3, बिजनेस 4 कैसे आपको इस साइंस को लगाना है, मैंने अभी अभी आपको लाइव एग्जांपल दिया। सो बात अभी भी वही है, गंजे को कंघी बेचना क्या कोई मुश्किल काम है? अभी मुश्किल लग रहा है? क्या इसमें कुछ अनएथिकल है? क्या इसमें कुछ फ्रॉडुलेंट है? क्या कोई यहाँ पे पेला या चेपा जा रहा है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं। नीड क्रिएट कर रहे हैं सर, वी आर क्रिएटिंग नीड and we are educating them. We are educating them कि why it is good for you to buy from us. Yes, this is the crux of the session. सर रियल एस्टेट को लेकर आपके दिमाग में क्या क्या आता है सर? सॉरी, बताओ। रियल एस्टेट को लेकर आपके दिमाग में क्या क्या आता है सर? ऐसे मतलब जैसे बेचने के लिए रियल एस्टेट के अंदर तो यार मैंने मस्त क्रैक करा है, एंड पीपल हैव टेकन ट्रेमेंडस एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेटजीज आई शेयर अबाउट रियल एस्टेट मार्केटिंग। रियल एस्टेट के अंदर जो है ना, अगर आप यहाँ पर देखो, हम ना साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें अगर आप देख रहे होंगे साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट के अंदर ना 8 से 10 अलग अलग टाइप की साइकोलॉजीज है। अब कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया में बताता हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कि आपका जो रियल एस्टेट पर्सन जो खरीदना चाहता है, पहले तो आपको देखना खरीदना चाहता भी है कि नहीं चाहता। तो एक मिनट के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस डिस्कशन को कि रियल एस्टेट खरीदना चाहता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं चाहता, उसकी एक अलग साइंस हो जाएगी, उसको कैसे बेचना है उसकी डिफरेंट साइंस हो जाएगी, बेचा उसको भी जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो खरीदना चाहता है। तो यहाँ से अब इसके ना साइकोलॉजी के जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं यहाँ से आपके वेरी होना शुरू होते हैं। स्टार्ट्स विद वो इन्वेस्टर है या एंड यूजर है। ये बात समझ में आई आपको? अगर वो इन्वेस्टर है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। उसके पास पैसा किस टाइप का है, पैसा किस टाइप का है उसके पास, उसके पास पैसा आना कैसे है और कब है। इसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम चलते हैं एंड यूजर के लिए, एंड यूजर का देखते हैं। एंड यूजर जो है वो अभी उसके पास पैसा कितना है, कितना लोन पे लेगा। अब लोन उसको कैसे मिलेगा, उसके पास जो आना है पैसा जो उसके पास अपना है वो उसका खुद का है या वो उसने अपने पापा से या मम्मी से या मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से उसने लेना है। हस्बैंड और वाइफ ने सबने को एप्लीकेंट बनना है पे करने के लिए, या दोनों को अलग अलग करना है, या सिर्फ एक के नाम के ऊपर होना है। वो अभी किन कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, अभी कहां पर रह रहे हैं वो, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि उनको प्लॉट लेकर के बनवाना है या बना बनाया लेना है या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है। आप ये देख रहे हो, मैंने आपको 10-12 वेरिएशंस बताए हैं इसके अंदर, ऐसे और बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। एंड एवरी सिंगल वेरिएशन हैज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऑल टुगेदर। आप इस थॉट प्रोसेस के पर्सन को ये चीज बेच ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। मान लीजिए कोई एल्डरली कपल है, जैसे मान लीजिए मेरे इन-लॉज हैं, वो उनको तो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें ऐसा गेटेड कम्युनिटी चाहिए जहां उनको कोई थ्रेट नहीं हो, वो आराम से रहे और मेडिकल फैसिलिटीज। उनको आप प्लॉट बेच के दिखा दो, उनको आप कमर्शियल बेच के दिखा दो, है तो सारी रियल एस्टेट। अभी वो इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हैं, हम उनके लिए कंडोमिनियम ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं साइंस ऐसी आपको बता सकता हूँ कि अब आपको थोड़ी देर में सबको घर चाहिए होगा। जैसे आपको थोड़ी देर पहले गणेश जी की मूर्ति की जरूरत पड़ गई थी, फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जरूरत पड़ गई थी, अब आपको घर की जरूरत पड़ जाएगी। तो माया कैसे आए, माया पहले माया दिलाओ, घर तो खरीद ही लेंगे। उसका भी जुगाड़ है। तो पहले लगाओ गणेश जी की मूर्ति, फिर आ जाएगी माया, फिर घर। और एक नहीं दो लगानी पड़ेगी आगे पीछे। हाँ बिल्कुल लगा रखी है सर। सो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये सारी चीजें। अच्छा, इसके अंदर रिलेशनशिप एंगल भी आ जाता है। शादी के बाद, ये मैं जो चीज बोल रहा हूं थोड़ा सा सुनने में आपको हार्श लगेगा, बट शादी के बाद
कई बार फैमिलीज के अंदर जो है ना सास बहू की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए भी रियल एस्टेट यूज करी जा सकती है। और शादी से पहले ब्रदर्स के बीच में या फादर सन के बीच में ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए रियल एस्टेट यूज करा जा सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जो है ना ये रियल मार्केटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। Sir, real estate or buying a house is also becoming an alternative to spending money on lavish wedding. लोग अब ये भी कर रहे हैं कि वहां खर्च करने की जगह बिल्कुल इस पे लगा लो, घर खरीद लो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये भी एक थॉट प्रोसेस जो है इस टाइम के ऊपर है मार्केट के अंदर कि आपने जो है लड़के लड़की की शादी करनी। ओके, अब शादी जो करनी है वहां पर आपने जो है, ऐसे मैंने सुना है आज की डेट में लोग बात करते हैं कि हमारी 5 करोड़ की शादी होगी, 7 करोड़ की शादी होगी। अब एसेंशियली हो क्या रहा है कि आप 5 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया जो है ना रिश्तेदारों को बुला करके उनको एक अच्छे वेन्यू के ऊपर बिठा करके उनको खाना खिला दोगे, वो चले जाएंगे। फिर भी 4 लोग कुछ ना कुछ कंप्लेंट करेंगे, भैया पनीर में मसाला ठीक नहीं था, चावल तो ठंडे थे। हाँ, ये 4 लोग कौन है? ये 4 लोग कौन है? इनको पकड़ो यार। ये 4 लोग पॉइंट यहाँ पर ये है। हाँ, स्पेशली द एजुकेटेड वंस जो कॉर्पोरेट में है, जो कपल्स, वो तो यही इस थॉट प्रोसेस से ही हैं कि फाइनेंशियली एजुकेटेड हो गए ना सर। वो फाइनेंशियली एजुकेटेड जो कपल है वो कह रहे हैं ये बातें। तो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है इस चीज को एजुकेट करना? इफ यू आर गेटिंग मैरिड, डू नॉट स्पेंड ऑन लेविश बैंक्वेट, स्पेंड दिस मनी ऑन ए हाउस। ये रियल एस्टेट एजेंट की फाइनेंशियल एडवाइजर और रियल एस्टेट सेलर जो भी है, डेवलपर है, ये उसकी जिम्मेदारी। सर आप फ्लोवर का बिजनेस बंद करवा रहे हो। I beg your pardon, I don't want to say anything, but ये चीज concept आप do you think really works on Indian traditional families like हम लोग का मारवाड़ी और बनिया फैमिली में? ये generally काम नहीं करता ये fact. If you say this, to be honest. नहीं, ऐसा है कि इंडिया के अंदर ही काम करता है। डिपेंड करता है कि आपने मैंने जो 12-15 थॉट प्रोसेस बताए हैं इनमें से कौन सा है। आप कहते हो मेरा इन 15 में से नहीं है, मेरा 16वां साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, तो आपके लिए कुछ डिफरेंट तरीके से पिच हो जाएगा। Another aspect is that और मारवाड़ी जो है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाते हैं? रियल एस्टेट और शादी और खाना। मारवाड़ी इन द हाउस, एनी मारवाड़ीज हियर इन द सेशन? बताओ जी कहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा लगता है? हम बिजनेस में लगाते हैं जैसे हाँ, बिजनेस पे तो हो गया। जब बिजनेस से पैसा आता है तो वो कहाँ खर्च होता है? या शादी पे खर्च होता है या रियल एस्टेट पे खर्च होता है? हाँ, घर में और शादी में खर्च करते हैं सर हमारे यहाँ। पर मैंने देखा सर अभी जैसे हमारे जिया जी की 25वीं वर्षगांठ थी, तो बोले यार बुला के पार्टी का दिन है, बच्चों को लेके यूएस जा रहा हूँ मैं, तो बच्चों को लेके चले गए। तो अभी ये शादी में भी ये चीज आ रही है धीरे धीरे कि यार प्रॉपर्टी दिला दो ना बच्चों को, उनके नाम की प्रॉपर्टी दिला दो, क्या करना है, शादी का तो हो ही जाएगा। क्योंकि आजकल मेजोरिटी लव मैरिज हो रही है, तो अरे बच्चा लड़का लड़की तो जानते ही हैं, इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर देते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे डीप लेवल थॉट्स हैं। हाँ बोलो आशीष। आई एम सेइंग दीज आर 2 डिफरेंट सेगमेंट्स। हम जिनकी बात कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी घर है, शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी, बट जो एक अर्निंग कपल है जो लाइफ में फर्स्ट टाइम अभी घर बनाना चाह रहा है, उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि पहले हम घर बना लेते हैं। अब ऐसे कपल्स को ढूंढना और उनको एजुकेट करना काम है रियल एस्टेट डेवलपर का या एजेंट्स का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके एजुकेशनल वीडियो बनाए जा सकते हैं। नहीं आशीष जी, सर बोल रहे रिक्वायरमेंट तो दोनों की है, लेकिन बस तरीका अलग है। तरीका अलग। हाँ चाहिए तो इनफैक्ट आपको ना ये समझना है कि आशीष का थॉट प्रोसेस या रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, अभिषेक की अलग हो सकती है, राखी की अलग हो सकती है, पिंकी की अलग हो सकती है। अब आपने आशीष को उसके मतलब की बात समझानी है, राखी को उसके मतलब की बात समझानी है, अभिषेक को उसके मतलब की बात समझानी है। राइट। क्योंकि हर एक का कंडीशन, हर एक का लाइफ, हर एक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, हर एक का फाइनेंशियल एजुकेशन अलग अलग लेवल का हो सकता है। Yes. So the number of singles and separated couples और वो भी is also growing. Also जैसे अगर घर है तो it provides a financial security to females also. So अभी females भी एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है इसके लिए, रियल एस्टेट के लिए, जिनको कोई पहले मेन डिसीजन मेकिंग फीमेल ही होती है भाई। रियल एस्टेट में मेल फीमेल ही होती है मेन डिसीजन मेकर।
हाँ, बट पहले कोई उन्हें टारगेट नहीं करता था, डिसीजन मेकिंग में मेल्स को ही टारगेट करते थे, बट अभी एजुकेटेड फीमेल्स को भी टारगेट करा जा रहा है। एग्जैक्टली। अरे हाँ या ना जो है वो मैडम ने ही करना होता है। अगर मैडम बोलते हैं ठीक नहीं है, इसका किचन छोटा है, तो फिर जितना मर्जी जोर लगा लो, नहीं वो आप खरीद सकते आप। मैं तो ये अगर पूछना आप चाह रहा हूँ, प्राइस में मेल्स की बोल डिसीजन मेकिंग पावर होती कहाँ पर है सर? हैं तो अरे फिर यार किसी में मत भी जाओ, नहीं लेट अस नॉट गो देयर। सारी यहाँ पर जो है ना, अगर रहते फैल जाएंगे। सब जले भूखे बैठे हैं। हमने वो फ्लावर्स के कलर वाले यूज नहीं करे ना। आपने से गलत लाइन छेड़ दी। अभिषेक कह रहे हो तो मेरी अपनी शर्ट खरीदने में भी नहीं होती। हाँ बोलो विपुल। सर बेसिकली अपना प्रोडक्ट डिफरेंट साइकोलॉजीज को ही तो बेचना है, मतलब वो साइकोलॉजी स्टडी करनी है और उसके ऊपर पिच बनानी है। बस 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 आपको जो है ना थॉट पैटर्न्स डिस्कवर करने हैं अपने बिजनेस में, कि लोग आपसे खरीदते क्यों हैं या क्यों खरीद सकते हैं। द मोमेंट यू आर क्लियर अबाउट इट, you have a marketing strategy. The moment you have a marketing strategy, you have a business plan. Manoj sir, I want to ask about apparel. Sorry, yeah, please go ahead. आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ जी सर, वो हमारे पास कस्टमर आके कहता है जी आपके पास अल्टीमेट वैरायटी मिलती है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछे थे, कल राहुल जैन सर की क्लास थी, तो उन्होंने बोला था गोल्डन कस्टमर से पूछो वो क्यों आता है, तो वो कहते हैं जी आपके पास मैक्सिमम वैरायटी मिलती है, अल्टीमेट वैरायटी मिलती है, मतलब जो भगवान की स्टैचूज हैं, गॉड या स्पिरिचुअल जो भी आइटम है उसमें अल्टीमेट वैरायटी है आपके पास। तो इसका मतलब अगर आपसे बड़ा शोरूम किसी ने खोल दिया, अगर आपसे किसी ने बड़ा शोरूम खोल दिया जिसने आपसे 500 वैरायटी ज्यादा रख ली, तो क्या वो सारे छोड़ के चले जाएंगे उधर? नहीं जाएंगे सर। तो फिर इसका मतलब ये तो क्रिटिकल फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछने वाले ने और बताने वाले ने या तो सही क्वेश्चन नहीं पूछा या सही जवाब। सर इसमें ट्रस्ट और इमोशन आएगा फैक्टर। आप भगवान की मूर्ति ले रहे हो या चांदी की या गोल्ड प्लेटेड या कुछ भी, तो आई थिंक ट्रस्ट वुड बी अ मेजर फैक्टर एंड इमोशन। हाँ सर, इमोशंस इज अ गुड फैक्टर, क्योंकि उसके अंदर उसको किस तरह से बनाया जाता है, क्या उसके अंदर एनर्जीज के साथ बनाया जाता है, वो भी एक अच्छा फैक्टर है। सारे गैस वर्क के ऊपर आएंगे। सारे स्पेकुलेशन के ऊपर आ गया। हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। चलो इसके ऊपर हम 5 मंथ्स में बहुत डिटेल में बात करते हैं। आज का साइंस को हम थोड़ा सा भी सिंपल रख रहे हैं और ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं करेंगे। हाँ जी बताइए राखी, आपका क्या क्वेश्चन था? मनोज सर, मेरा क्वेश्चन था अपैरल के केस में क्या करना चाहिए जहाँ इतना ज्यादा कंपटीशन है एंड यू नो इट्स एंड एवरीडे वेयर इतनी सारी ब्रांड्स दे रही हैं, तो ये एक्सेस नीड कैसे क्रिएट करें जहाँ ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा है कस्टमर के पास में, अनलेस आप ऑफ कोर्स बहुत नीश बना रहे हो, आप कुछ मैं कुछ बहुत नीश नहीं बना रही हूँ, सो उस केस में कैसे करना चाहिए? जरूरत नहीं है उसके अंदर जो है ना। अभी आपसे मैं बात करता हूँ, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है? So I sell everyday casual wear, typically 18 to 35 years of age youth के लिए, बड़े भी ले लेते हैं, बट मेरा ठीक है। आपका so pricing anywhere from 7 अब MRP की बात करें या डिस्काउंट्स के बाद ASP की? हाँ मतलब फाइनल कस्टमर के हाथ में जब सामान पहुंचता है तो कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का वैल्यू? 600-700 से लेकर कहीं 3000 3500 तक चले जाता है अगर सेट लेना, बिकॉज़ आई मेक अ लॉट ऑफ क्वाड सेट्स, ट्रैक सूट सेट्स। अंडरस्टूड। अब आप मेरे को ये बताएं कि आपने कभी ऐसे देखी हैं चीजें, या दिस इज अ क्वेश्चन फॉर राखी एंड देन टू एवरीबॉडी एल्स, कि आपने कभी ऐसा चीज ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारा एक्सपेंसिव उन्होंने चीज पहनी है बट समहाउ किसी भी XYZ रीजन की वजह से सूट ही नहीं कर रहा? सर मतलब सिर्फ देखने वाले को ऐसा लगे, देखने वाले को आपको देख के लगता है। आपने कभी ऐसा कुछ देखा है किसी पर्सन को, उसको देख के लग रहा है क्या करा हुआ है? सर हर वैसे ही पहनता है सर। ये हाँ देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल है देयर, उनके बहुत कॉस्टली महंगे कपड़े पहनते हैं लेकिन उनको चॉइस नहीं आती, उनके ऊपर अच्छा नहीं दिखता है बहुत सारी चीजें। सर अगर ये सब देखना है, एक मिनट, अगर ये सब देखना है तो संडे को एम्पोरियम मॉल चले जाओ, बहुत कुछ ऐसा दिखता है वहाँ पे। पूरे के पूरे सूट के ऊपर जो गुची लिखा हुआ होता है ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं। अब हम गुची वाले को जब टारगेट करेंगे तो उसके अंदर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी, बट अभी हमारे को देखना है कि हम 700 रुपए से लेकर 3-4-5 हजार तक के कपड़े अगर हमारे को बेचने हैं
और हमारे को लेडीज को बेचने हैं 18 साल से लेकर 45-50 इयर्स तक के मेन एंड वुमेन बोथ। विमेन को बेचते हैं। मेरा Men and यूनिसेक्स women- ब्रांड है, मेन एंड वुमेन बोथ। कोई बात नहीं, तो मैं आपको एक बताता हूँ, वो सेम चीज दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल जी। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज और बताओ कि ये प्रॉब्लम मेन में ज्यादा होती है या विमेन में ज्यादा होती है? वुमेन में ज्यादा है मेरी वाली कैटेगरी में, बिकॉज मैं फाइन निट्स के कपड़े बनाती हूँ, जैसे टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, ट्रैक सूट्स, वो ज्यादा मेन लेते हैं। वुमेन थोड़ा ज्यादा एथनिक भी पहनते हैं और थोड़ा एड ऑन काफी एम्बेलिश चीजें पहनते हैं। नहीं, वेट। ऑल्सो wait, फ्रॉम my question डिसीजन is, मेकिंग मैं पॉइंट आपसे ऑफ व्यू। पूछा, मेरा Decision- क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो अच्छे जो उन्होंने पहना हुआ है ना, समहाउ सूट नहीं कर रहा उनके बॉडी टाइप के ऊपर या उनकी बॉडी ओके, के ऊपर? वो किस पे? दैट इज वन। सेकंड, ये क्वेश्चन मैंने है कि अब ये मेन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है या विमेन में ज्यादा प्रॉब्लम? मैन में। तो मैन में उनको बताने वाला कोई दोनों में नहीं। ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आई दोनों थिंक में ज्यादा दोनों होती है। में, हाँ दोनों में ज्यादा women होती तो है। बात कर लेती हैं आपस में, उसकी साड़ी मेरी साड़ी अब से सफेद आप ये कैसे? देखो, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी किस में है, ध्यान से समझो इसको। प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी किस में है? वार्डरोब किसका बड़ा होता है? सॉरी, वॉल्यूम किसका बड़ा होता है? आवाज कर। वार्डरोब किसका बड़ा होता है? वार्डरोब विमेन। ऑब्वियसली। तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम किसके अंदर हो गई है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना सर। वार्डरोब बड़ा होता है, बट वो अप्रोप्रिएट तो हो सकता है ना उनको। मैं ये discussion कहाँ कह रहा हूँ करने के कि लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ है। मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, फिर मैंने आपको बोला कि ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है मेन के अंदर है या विमेन के अंदर है। किसी ने बोला मेन, किसी ने बोला विमेन। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा वैरायटी, ज्यादा कपड़े किसको चाहिए होते हैं? एक मैन जो है सिर्फ एक सफेद, सिंपल है ना, सिंपल है ना। जो ज्यादा कपड़े खरीदता है, अगर वो गलत कपड़े खरीद रही हैं तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सर, और उसके बाद भी सर पार्टी में जाने के लिए कपड़े नहीं होते। मैं बता रहा हूँ, आदमी की सारी जिंदगी जो है 6 कमीजें और 4 पैंटे और 2 जीन्स और एक कोट के साथ निकल सकती है। राइट, रिस्क किसी कम है। लेडी को इमेजिन कर सकते हो? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। वो सर फिर मैन ट्रैप्ड इन वुमेन बॉडी हो जाएगा। वेट गाइस, वेट। एक इसके ऊपर स्टडी करी गई है कि अगर आप सेलेक्टिवली ये 15 या 12 कपड़े खरीद लो तो आपके पूरे 1 साल का काम हो जाएगा। उसके अंदर आपके इतने 100 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ये मेन के लिए स्टडी करी गई है, जिसमें आता है आपके 2 जैकेट्स, 5 ट्राउजर्स, 7 शर्ट्स, 2 या 3 पेयर ऑफ शूज, सॉक्स, बेल्ट, पॉकेट स्क्वायर्स, टाइज। ये सारा का सारा उसके अंदर 15-18 ऐसे कुछ ऐसे रिसर्च स्टडी करी गई है। एंड यू विल बी एबल टू वियर एवरी डे ए न्यू कॉम्बिनेशन। पीपल वुड नॉट रियलाइज कि तुम्हारे पास कपड़े कितने हैं। और ऐसी रिसर्च कोई फीमेल्स के लिए नहीं हो पाई। करने नहीं देते ना, रिसर्च डेटा अवेलेबल नहीं आता। वही तो कह रहा हूँ। वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिसर्च तो चल रही है, रिजल्ट नहीं आया। फेल हो जाएगी। Why there are more female stores than men stores? Because मार्केट जो है फीमेल्स की बहुत ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू मेन। दैट इज वन। अब हम मार्को जो है किस चीज के ऊपर बात करते हैं? आपने बोला आप कॉट सेट्स बनाते हैं। अब कॉट सेट्स के अंदर पैटर्न, फैब्रिक, कलर, ओके, ये 3 चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। स्किन कॉम्प्लेक्शन, हाइट, ओकेजन, बॉडी टाइप। और बॉडी टाइप के अंदर भी 6-7 अलग अलग टाइप की बॉडी टाइप्स होती है। उसके बाद किस ओकेजन के लिए जाना है, वो वाला फैक्टर। तो अगर आप ये सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो टोटल मिला के हो सकता है 30, 40, 50 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। उसके बाद किस टाइम के ऊपर है वो ओकेजन। भाई शादी है, ठीक है, शादी के अंदर जो है मेहंदी के ऊपर जा रहे हो या एक्चुअल शादी के ऊपर जा रहे हो या सगन है या कोई रस्में है या कुछ XYZ है। शादी कहने भर से थोड़ी होता है। शादी के अंदर कितने सारे सेगमेंट्स और हो सकते हैं। हल्दी है, मेहंदी है, आई डोंट नो, मेरे को भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। अब हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग ड्रेसिंग हो सकती है। हो क्या सकती है, होती है। उसके बाद थीम के ऊपर आ जाती है बात। तो अब
ये एजुकेट करना आपकी जिम्मेदारी है कि इतने सारे टाइप के कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं। अब ड्रेसअप कैसे करना है, हाउ शुड यू सेलेक्ट और हु शुड वियर ए कोट सेट। कोट सेट कौन कौन से टाइम के ऊपर, कौन कौन सी ओकेजन्स के ऊपर पहना जा सकता है। कोट सेट्स की प्राइसिंग वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं। आई हैव सीन कोट सेट्स वर्थ सेवरल लैक्स ऑनलाइन। अब उसके बाद आता है कि आपको ऑफिस के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, पार्टी वेयर के लिए चाहिए, या आपको प्रोफेशनल चाहिए। इसके अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं। Is this making any sense, Rakhi? Absolutely जी। So if I've taken quad set as my category, आप कह रहे हैं कि उसी की मैं नीड लोगों को बहुत डीपली समझाऊं कि अलग अलग ओकेशन, अलग अलग चीज के लिए आप बाय कैसे करना है। यस, बाय कैसे करना है, यूज कैसे होगा। तो फिर से हम एप्लीकेशंस के ऊपर आ रहे हैं। जैसे हमने मूर्ति के लिए करा था, हम एप्लीकेशंस के ऊपर आ गए थे कि कितने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ये यूज हो सकता है। हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात करी थी, तो हम फिर सिनेरियोज के ऊपर आ गए थे, एप्लीकेशंस के ऊपर आ गए थे कि कितने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ये चीज यूज हो सकती है। सेम चीज आपके लिए है सर। वन एक कॉर्ड सेट जो है वो इवनिंग वियर के अंदर यूज हो सकता है, क्या वही सेम कॉर्ड सेट जो है क्या ऑफिस वियर के लिए यूज हो सकता है। हाइट ऑफ शॉर्ट्स, हाइट ऑफ पजामा जो होगा या बॉटम जो होगा, इसके ऊपर क्या साइंस है। सॉरी, हाइट ऑफ लेंथ, हाइट ऑफ शॉर्ट्स, हाँ मतलब लेंथ ऑफ शॉर्ट्स या पजामा, उसके ऊपर क्या साइंस है। क्या साइंस है, मैंने इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो लिख के चलते हैं पैटर्न्स में। हाँ, साइंस का मतलब क्या होता है, उसकी यूजेज किस तरीके की है। एंकल्स दिख रहे हैं। ऑफिस के अंदर आप जो है शॉर्ट्स पहन के जाना प्रेफर करोगे, या घर के फैमिली फंक्शन के अंदर आप शॉर्ट्स पहन के जाना पसंद करोगे, प्रेफर करोगे। अच्छा, एप्लीकेशन जी। फैमिली के फ्रेंड्स के साथ में, अगर फ्रेंड्स के साथ जाओगे तब आप कैसे पहन के जाना प्रेफर करोगे। और फिर उसके बाद आते हैं पैटर्न्स, कि आपको फ्लारी पैटर्न्स चाहिए, आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स चाहिए, आपको ऑर्गेनिक पैटर्न्स चाहिए, आपको सॉलिड्स या फ्लैट्स चाहिए। उसके ऊपर जो आपका व्हाट डू यू कॉल दैट, जो ऊपर काम करा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं यार। एम्बेलिशमेंट, एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिशमेंट्स, एम्ब्रॉयडरीज, प्रिंट्स किस तरीके के हैं। अब वहां पर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये एम्बेलिशमेंट्स जो है ये किस लेवल के हैं, नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं या स्वरोस्की हैं या रियल डायमंड्स हैं। तो मैंने आपको बोला था, मैंने मल्टीपल लैक्स के मैंने जब देखे थे वहां पर स्वरोस्की और रियल डायमंड्स यूज हुए थे। Is this making any sense, Rash? Absolutely. Yes. Application is becoming very clear. हम उसके डिसीजन को बिल्कुल वहां तक लेकर जा रहे हैं। Right. को अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो मैनिक्विन्स के ऊपर चढ़ा करके दिखाते थे, देखो मेरा कपड़े कितने सुंदर दिखते हैं। बट जो आपके पास एक्चुअल फीमेल्स आती हैं उनके बॉडी टाइप्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं मैनिक्विन्स से। राइट। तो उस केस के अंदर आपको जो है ना रियल बॉडी टाइप्स के बारे में बात करनी, आपको ये बात करनी है कि मैं भी आपको मैनिक्विन के ऊपर दिखा सकती हूँ एंड इट इज गोइंग टू लुक अमेजिंग, बट द सेम थिंग व्हिच इज लुकिंग रियली एक्सक्विजिट ऑन अ मैनिक्विन वुड नॉट फिट वेल ऑन योर बॉडी टाइप। सो हाउ शुड यू सेलेक्ट। और बॉडी के अंदर जो है मास जो है कहां पर, या वेट या वॉल्यूम कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से वाले टाइप का पहने। राइट राइट। उसके बाद ओकेजन के हिसाब से आपने मेकअप कौन सा करना है, हेयर डू कौन सा करना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या पहनना चाहिए और किस तरीके से चूज करना चाहिए उसको। राइट, कंप्लीट लुक क्या होनी चाहिए। यस। अब इसके बाद फुटवेयर की बात आ जाती है कि कॉर्ड सेट के साथ में स्पोर्ट शूज, स्नीकर्स अच्छे लगेंगे या फिर उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की चीजें चाहिए होंगी आपको, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आप उसमें भी डील करते हैं या नहीं करते। जी नहीं करते नहीं है, बट आप कह रहे कि सजेशन के लिए हो सकता है। बिल्कुल करा सकते हैं, करते नहीं है, तो मगर कस्टमर एजुकेशन मांगता है। Exactly. बाकी जैसे केसेस में फियर के से हम बेच रहे थे, इस केस में आप कह रहे हैं एजुकेशन विल हेल्प।
ये फियर ही तो है। आपने इतना पैसा लगाया, इतना बढ़िया आपने फैब्रिक, इतना बढ़िया क्लोथिंग लाइन, आपने इतना बढ़िया ब्रांड पहना, मगर आपकी बॉडी पे अच्छा नहीं लग रहा, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ये फेयर ही तो है। जी। Is this conversation making sense with the rest of the people also? Absolutely. क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन ही वहां से स्टार्ट हुआ है कि आपके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बट आप क्या पहन रहे हो। मेरे पास एक इमेज कंसल्टेंट, मेरा पार्टिसिपेंट थी, इनफैक्ट कई सारी इमेज कंसल्टेंट्स मेरे से पहले बीच में जुड़ी रह चुकी हैं वर्कशॉप्स के अंदर, तो उनसे डिस्कशन होती थी। कहते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहते हैं ऐसे लोग हैं जिनका आपको मैं नाम लूंगा तो आप कहोगे हाँ यार ये चीज तो मैंने भी ऑब्जर्व करी है, नोटिस करी है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अंबानी जी को देखा होगा, आपने डोनाल्ड ट्रंप को देखा होगा, ऐसे और बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टार्स को आपने देखा होगा। क्या उनमें से किसी के पास पैसे की कमी है? नहीं है। द ओनली थिंग इज कि अगर वो अपनी चॉइस या सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट कर ले, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा हो, दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल। So, lot of factors go in. You have to talk about those factors and tell them how you can control this factor favorably for you. Sure, got it. Very helpful. हर मैन और हर वुमन बेसिकली अगर पैसा स्पेंड कर रहे हैं कपड़ों के ऊपर तो क्यों कर रहे हैं? Why? What is the basic need? Because they want to look good. Right. इतना पैसा स्पेंड कर लिया और फिर भी अच्छे नहीं दिख रहे, really bad. Sure. That is what you need to target. That is exactly what you need to talk about. और जब आप बात करोगे कि इवनिंग के लिए ये है, पार्टी वेयर के लिए ये है, कैजुअल के लिए ये है, लाउंज के लिए ये है, शादी के लिए ये है, सगन के लिए ये है, हल्दी के लिए ये है, तो आप देखो कितने सारे टाइप की नीड्स आप क्रिएट कर रहे हो। एयरपोर्ट लुक के लिए ये है, एयरपोर्ट लुक, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट्स वन ऑफ आवर मोस्ट साथ में इंपॉर्टेंट। आपने आपने वो एक स्कार्फ इस तरीके से दे दिया, नॉट बता दी, स्कार्फ की नॉट्स कितने तरीके से वेयर करी जा सकती हैं, साथ में हैट या हेडगियर वगैरह हो गया, साथ में एक वो अपना आई ग्लासेस या वो शेड्स वगैरह हो गए, एंड यू हैव अ कंप्लीट लुक। So there's this new look wherein I don't care look, wherein you are actually caring what you are wearing. But nice one. I don't care. I don't care. That is a carefully crafted, carefully actively passive, active passive aggression के ऊपर भी आता है यहाँ पे। It's about youth's identity, no? These days, I don't care. Yes, rebel है, बड़ा carefully crafted rebellion वहाँ पर उसके अंदर आता है। So if you are talking to those kind of people, talk about this. Manuji, in this, like what he said, I don't care look. Product communication becomes very, very important. आप जैसे अब अपने सेशंस में आप भेजते हैं, उठ जाओ, गंजे को कंघी बेचना, all of this is a particular lingo, a particular brand language. Apparel में भी ये चीज आपको हटके दिखाती है. Who can really enable, what kind of people enable to really craft that very different language? Because youth इससे connect करता है. या तो आपको ऐसे कंसल्टेंट्स या एडवाइजर्स चाहिए होंगे जो ये सारी की सारी चीज समझते हों, बट दे विल बी प्रॉब्ली वेरी वेरी एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट टू फाइंड, और प्रॉब्ली दे मे बी नॉन एग्जिस्टेंट इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। तो उस केस के अंदर ये काम हो जाता है लाला जी का। आप भी लाला जी ही हो। अच्छा सर, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड लैंग्वेज। आप ये देखो, वेट आशीष, आप ये देखो, सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा स्टेक के ऊपर किसका होता है? पैसा लगा हुआ, लाला जी पैसा, रेपुटेशन, लाला जी का। अब आप ये मेरे को बताओ कि बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग एंड सेल्स, बिकॉज दैट इज द ओनली फंक्शन दैट ब्रिंग्स कैश फ्लो इन। रेस्ट ऑल द फंक्शंस सेंड कैश फ्लो आउट। एब्सोल्युटली। और अभी आपने क्वेश्चन ये पूछा कि मेरे से मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए मेरे को कोई और बंदा बताए। And Rakhi ji, if I could bring in this one example, think about this brand, please. Supreme, wherein they come up with, they have a specific brand language, or they come up with drops,
मतलब वो उनको माल बेचना नहीं पड़ता, वो बोलते हैं हमारा ड्रॉप है, इतना ही माल आएगा, इतनी बार में बिकेगा, फिर दोबारा मिलेगा भी नहीं कभी। स्कैसिटी क्रिएट कर दी। यस, हम्म दैट्स ये हाउ तो दे हैव सारे ही क्रिएटेड करते दिस। हैं। लुई विटॉन का आपने सबने सुना होगा, अर्म्स लिमिटेड का आपने लिमिटेड सुना होगा। तो वहां पर वो लिमिटेड एडिशंस तो एक अलग चीज होगी। मैंने ऐसा पढ़ा है कि जो लुई विटॉन के यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेट अस से 1000 पीसेस उन्होंने मैन्युफैक्चर करवाए, बिकॉज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन XYZ को कंट्रोल करने के लिए। बट वो कहते हैं कि वो कभी डिस्काउंटिंग नहीं करते। वन टू, डिस्काउंटिंग नहीं करते, और मान लो माल नहीं बिकता तो क्या करते हैं? कहते हैं वो जला देते हैं, They they destroy burn it. it, They destroy they it. incinerate the left out inventory Right. instead of selling on वो discount। मार्केट में नहीं आएगा कभी। अच्छा, अर्म्स का मालूम है अर्म्स कैसे माल बेचता है अपना? वो तो उनके तो है ही 2-3 साल की बर्किन केली की बुकिंग, पूरा गिमिक मार्केटिंग बुकिंग गिमिक है। बुकिंग है, और उस बुकिंग फिर के भी नहीं अंदर मिलती। आने के लिए, उस बुकिंग की लिस्ट के अंदर आपको नोटिफिकेशन आए, आपको मालूम है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? डू यू गाइस इवन बहुत नो? ड्रामा, उन्होंने तो You have बहुत to ड्रामा be रचा रखा है। you have to be a big customer to be on that list. Yes. They really play on identity so much, but I think it's such a trap. Honestly, it's a human trap they're doing. No, but Hermes sells. So अरे whatever आप it ये is, देखो it वहां पर sells. वो ये कह रहे हैं कि आपको पहले इतने हजार या इतने लाख डॉलर का खरीदना पड़ेगा जस्ट टू क्वालिफाई टू अपीयर ऑन दिस लिस्ट, दैट यू विल बी नोटिफाइड दैट वी हैव गॉट अ न्यू कलेक्शन। आप ड्रॉप की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग डिफरेंट लेवल के ऊपर हो रही है यार। जी वो बहुत नीश है, बिल्कुल ही नीश है, वो एक अलग ही स्ट्रैटा से बात कर रहे हैं। अब उसको या हम ना पॉइंट ये वाज कह अबाउट करके हम प्रोडक्ट उसको we can कम्युनिकेशन। यस, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये ना सारे फैंसी वर्ड्स मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता यूज करने, बिकॉज ना समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मैं वर्ड बोलता हूँ ब्रांड लैंग्वेज और मैं पूछता हूँ बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड लैंग्वेज, अगर यहाँ पर कितने लोग हैं अभी इस टाइम के ऊपर? लाला जी की स्ट्रेटेजी, लाला जी इट पॉइंट बीइंग कि लाला जी की स्ट्रेटेजी, लाला जी ने कोई मैं प्रेफर करता हूँ धंधे की बात करना। अगर 30 लोग हैं और 30 अलग अलग बिल्कुल। इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं तो इट मींस कि किसी का भी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, इसका मतलब कम्युनिकेशन गलत। और ये मालूम है ये ब्रांड लैंग्वेज, ब्रांड आइडेंटिटी और ये सब फैंसी वर्ड्स बनाए किसने हैं और क्यों बनाए गए? मार्केटर्स ने ही बनाया सर। हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा Confuse करके कॉम्प्लिकेट रखने के करेंगे लिए। लाला जी को समझ नहीं आएगा, लाला जी कहेंगे चलो किसी को हायर कर लेते हैं। So we need to keep our communication crisp and clear and absolutely simple. अगर आपका वर्ड जो आप यूज कर रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या फिर आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हर जना उसका अलग अलग मतलब निकाल रहा है, तो ये स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफन इट इज अ डिजास्टर फॉर मोस्ट ऑफ द लर्नर्स। So this is what my job is, to bring clarity. हाँ, एक important चीज, अगर आपने मेरा प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करा हुआ है, मैं भी आपको एक लिंक दे देता हूँ, आप उसको अभी का भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड सेकेंडली, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड माय यूट्यूब चैनल, let me share that link for you. All right guys, so with that note, thank you so much. I'll see you next week. Bye bye. See you, sir. Bye.